श्री बृहद भागवतामृतम द्वितीय खंड पंचम अध्याय। हम लोग सुन रहे थे गोप कुमार जी द्वारका में हैं और द्वारका में श्री नारद जी ने उनके ऊपर कृपा करके कहा कि उद्धव जी को कि उद्धव आप ही कुछ ब्रज की महिमा बताइए। तो उद्धव जी कहने लगे कि जब जहाँ पर आप स्वयं विराजमान हैं वहाँ पर मैं कैसे बोल सकता हूँ, आप तो जगत गुरु हैं, इसलिए आप ही कुछ बताइए। तब नारद जी ने बताया, हे गोप कुमार, गोपाल देव के प्रिय गोप नंदन, इस द्वारका से भी बहुत दूर गोलोक नाम का एक धाम है, उस सभी लोगों से ऊपर विराजमान है। गोलोक नामनि निज धामनी तले चतस्य देवी महेश हरिधाम सुते सुतेषु। गोलोक विराजमान है, सबसे नीचे देवी धाम है। देवी धाम मतलब जहाँ पर दुर्गा जी रहती हैं। दुर्गा जी कहाँ पर रहती हैं? यह ब्रह्मांड 14 लोगों का है। 14 लोगों के ब्रह्मांड में फिर उसके बाद में 8 आवरण होते हैं। पृथ्वी का आवरण, जल का आवरण, अग्नि का आवरण, उसके बाद में वायु का, फिर आकाश का, उसके बाद में फिर मन बुद्धि अहंकार, ये 8 आवरणों के बाद में दुर्गा जी का घर आता है। दुर्गा जी का, वहां पर माया देवी साक्षात प्रकृति स्वरूपा दुर्गा स्वरूपिणी, सब उनके बहुत सारे नाम है, वो विराजमान, ठीक है। और उसके ऊपर में फिर बिरजा नदी आती है। बिरजा नदी के बाद में फिर मुक्ति लोक आता है। मुक्ति लोक के बाद सदाशिव लोक आता है। सदाशिव लोक के बाद वैकुंठ आता है। वैकुंठ के ऊपर अयोध्या है, फिर द्वारका है। उस द्वारका से भी बहुत ऊपर गोलोक धाम है, जहाँ पर भगवान स्वयं विराजमान हैं। स माथुर श्री ब्रजभूमि रूपस्तत्रैव देवी मथुरापुरी च वृंदावनादि ब्रजभूमि मात्मसारम ब्रजभूमिम आत्मसारम बिना स्थातुम अपारयन्ति। कह रहे स माथुर श्री, वह श्री मथुरापुरी वहां पर विराजमान है। देवी मथुरा, मथुरा देवी वहां पर विराजमान। जब लोग जाते हैं ना मथुरा की परिक्रमा करने, तो वहां पर मथुरा देवी विराजमान है। वह गोलोक की माथुर ब्रजभूमि स्वरूप है। वृंदावनादि ब्रजभूमिम आत्मसारम, और उस मथुरापुरी ने आत्मसार कर रखा है। किसको? वृंदावन धाम को। मतलब मथुरा मंडल के अंतर्गत ही ब्रजभूमि है, इसलिए ब्रजमंडल कहने से 84 कोस हो जाता है। कभी कभी मथुरा मंडल भी कह देते हैं। मथुरा मंडल भी कहने से पूरा 84 कोस है, उसके अंदर ही ब्रज है वृंदावन। वह मथुरापुरी आत्मसार स्वरूप श्री वृंदावन आदि ब्रजभूमि के बिना नहीं रह सकती, यह अभिन्न है। मथुरा मंडल भी गोलोक से भिन्न नहीं है, यही सूचित हो रहा है। यदि आपत्ति हो कि मथुरा के अंतर्गत ब्रजभूमि है, किंतु गोलोक में ऐसी पुरी कहाँ है, तब कह रहे हैं मधुर मनोहर मथुरा नामपुरी गोलोक में ही विराजमान है। इसका कारण है कि गोलोक कभी भी ब्रजभूमि के बिना नहीं रह सकता है। गो का मतलब क्या है? गो, गाय, गोप, गोपी, ये सब जहाँ पर विराजमान है वही गोलोक है। और वृंदावन ब्रजभूमि उस मथुरापुरी का सार स्वरूप है। वैकुंठा जनितो वरा मधुपुरी तत्रापि रासोत्सवाद वृंदारण्यम। उपदेशामृत में श्री रूप गोस्वामी लिखते हैं, वैकुंठ से भी मथुरापुरी श्रेष्ठ है। कहते क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि वहां पर भगवान की जन्म लीला है। वैकुंठ में कोई जन्म लीला नहीं होती। कभी सुना नारायण का जन्म हुआ किसी के गर्भ से? नारायण के माता पिता का नाम बताओ, बताओ, कौन बताएगा? कभी सुना नारायण के माता पिता का नाम? नहीं सुना ना। लेकिन कृष्ण के माता पिता का नाम सुना होगा। कौन है? देवकी वसुदेव। तो वैकुंठा जनितो वरा मधुपुरी तत्रापि, वैकुंठा जनितो वरा मधुपुरी, मधुपुरी में कृष्ण का जन्म हुआ, इसलिए मथुरा श्रेष्ठ है। वृंदारण्य तत्रापि उदार पाणी रमना,
और उससे भी श्रेष्ठ वृंदावन है। मथुरा से श्रेष्ठ वृंदावन है। क्यों? क्योंकि मथुरा में रास लीला इत्यादि नहीं होती। भगवान की समस्त लीलाओं में रास लीला सर्वोत्तम लीला है, वो लीला वृंदावन में होती है। इसलिए ब्रजभूमि उस मथुरा का भी सार है। सा गो प्रधान देशत्वात् सर्वा श्री मथुरा उच्यते, गोलोक इति गूढ़ोऽपि विख्यातः सहिव सर्वतः। वह गो प्रधान है, मथुरा गोलोक गो प्रधान है। गो प्रधान मतलब बताया गो, गोपी, गो, गाय, ये सब, इसलिए उसको गोलोक कहते हैं। यद्यपि वह श्री कृष्ण की रहस्यमयी लीला स्थली होने के कारण अत्यंत गूढ़ है, इसको बड़े बड़े लोग भी नहीं जानते, क्योंकि ये अत्यंत गूढ़ है। क्योंकि भगवान का अवतार भी अत्यंत गूढ़ है, कृष्ण का अवतार। तथापि वह सर्वत्र ही गोलोक नाम से विख्यात है। जैसे ब्रह्म संहिता में बताया अभी गोलोक नामनी है ना, चिंतामणि प्रकर सद्मसु कल्प वृक्ष लच्छावृते सुसुरभीर विपाल्यम लक्ष्मी सहस्र सत संभ्रम से विमानम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। इस प्रकार तो कह रहे हैं कि नगर ग्राम वन आदि सहित सर्वत्र ही गो प्रधान देश होने के कारण मथुरा गोलोक नाम से कथित है। सर्वश्रेष्ठ लोक होने के कारण वह गोलोक नाम से कथित है, और भगवान की रहस्यमयी लीलाओं का आधार होने के कारण भी सर्वत्र विख्यात है। रहस्यमयी लीलाएं कहने से मतलब क्या हुआ? जो लीलाएं अत्यंत सीक्रेट हैं, जन साधारण के लिए वो लीलाएं नहीं होती हैं। जैसे अन्य अन्य लीलाएं हम देखते हैं, भगवान इस जगत में आते हैं, असुर मारण लीला इत्यादि है, ये सभी लोगों को पता चल जाता है। लेकिन जो ब्रज में लीलाएं करते हैं भगवान अपने सखाओं के साथ, गोपियों के साथ में, वो अत्यंत गूढ़ लीला हैं। बड़े बड़े लोग भी उनको नहीं जान पाते, मतलब शिव नारद ब्रह्मा इत्यादि भी उनको नहीं जान पाते, इसलिए अत्यंत गूढ़ लीलाएं हैं। तो भगवान की अत्यंत गूढ़ लीलाओं का आधार होने के कारण वह सर्वत्र विख्यात है और गोलोक नाम से प्रसिद्ध है। यदि आपत्ति हो कि क्या विख्यात न होने के कारण गूढ़ है, अतः उस लोक के परम महात्म के अभाव की आशंका का खंडन करते हुए कह रहे हैं कि वह स्थान गूढ़ होने पर भी सर्वत्र विख्यात है। जैसे हरिवंश पुराण में भी इंद्र ने स्तुति में इस गोलोक महात्म का वर्णन किया है। सच तद्ब्रज लोकानाम श्रीमत् प्रेमानुवर्तिना कृष्ण शुद्ध तरेणैव भावे नेकेन लभ्यते। जो उन सुप्रसिद्ध ब्रजवासियों के श्रीमत् प्रेम के अनुसरणकारी होकर कृष्ण का अति शुद्ध भाव से भजन करते हैं, केवल वे ही उस गोलोक को प्राप्त कर सकते। अब यहाँ पर बता रहे हैं ये धाम अत्यंत गूढ़ है, तो गूढ़ वस्तु हर किसी को नहीं मिलती है, तो इसलिए फिर इसको प्राप्त करने के लिए क्या किया जाए? कहते भक्ति भी गूढ़ भक्ति करनी पड़ेगी। गूढ़ भक्ति का तात्पर्य क्या है? गूढ़ भक्ति का तात्पर्य है रागानुगा भक्ति। ये जो रागानुगा भक्ति है ये बड़ी विशेष है। जैसे भगवान का धाम गूढ़ है गोलोक धाम, उसी प्रकार से उसको प्राप्त करने वाली ये भक्ति भी अत्यंत गूढ़ है। हर कोई नहीं जानता ये रागानुगा भक्ति क्या है। जगत के लोग जितने भक्ति दिखाई दे रही है वो सब के सब वैदी भक्ति है। सोरे वैदी भक्ति रागानुगा भक्ति क्या होती है? देखो, वैदी भक्ति होती है जिसमें विधि मार्ग का अवलंबन करते हुए भय से भक्ति करते हैं। मतलब हम अगर भजन नहीं करेंगे तो हमको नरक में जाना पड़ेगा, फिर बार बार इसी माया की चक्की में पिसते रहेंगे, इसलिए भजन करो और यहाँ से निकल जाओ। ये जो भक्ति है जो डर से की जाती है वो भक्ति है वैदी भक्ति। और रागानुगा भक्ति क्या होती है? रागानुगा भक्ति जैसे एक एग्जाम्पल से समझो कि एक कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति के घर में एक नौकरानी है, और वो जो नौकरानी है वो अपने पति की सेवा कर रही है।
जो घर का मालिक है उसकी सेवा कर रही नौकरानी, ठीक है। तो सेवा कर रही है तो वो सेवा में कोई कमी रखेगी क्या? नहीं रखेगी। क्यों? क्योंकि अगर ठीक से सेवा नहीं करेगी तो उसको निकाल दिया जाएगा। तो वो भी घर की सेवा कर रही है, घर में झाड़ू पोछा बर्तन मांजना और जो कुछ भी है वो सेवा कर रही है, ठीक है। लेकिन किस लिए कर रही है? वो भय के कारण। दूसरा, उस घर में जो मालिक है उसकी पत्नी है, वो भी घर की सेवा करती है। जब नौकरानी नहीं आती तो वो भी घर की सेवा करती है। अब वो जो सेवा कर रही है और जो नौकरानी सेवा कर रही है, दोनों की सेवा में क्या अंतर है बताओ? नौकरानी भय से सेवा कर रही है कि अगर मैं ठीक से सेवा नहीं करूंगी तो मुझे नौकरी सैलरी नहीं मिलेगी, मुझे घर से निकाल देंगे, नौकरी से निकाल देंगे। लेकिन जो मालकिन है घर की, वो प्रीति पूर्वक सेवा कर रही है। ये मेरा ही तो घर है, ममता है उसकी घर में, इसलिए दोनों की सेवा में बड़ा भारी अंतर है। दूर से बाहर से देखने में कुछ नहीं लगेगा। जैसे नौकरानी आई, झाड़ू पोछा किया, बर्तन मांजा, चली गई। और वो जिस दिन नहीं आई उस दिन मालकिन कर रही है, वो भी झाड़ू पोछा किया, सब कुछ कर रही है, बस खत्म। दो बाहर से क्रिया एक जैसी है, लेकिन भीतर से भाव का अंतर है। भाव क्या है? जो मालकिन है उसकी ममता है घर में, ये मेरा घर है, ये मेरा पति है, ये मेरे बच्चे हैं, ऐसे। और नौकरानी का ऐसा भाव नहीं है। इसी प्रकार से वैदी और रागानुगा को समझो। जो वैदी भक्ति है जिसमें भगवान के प्रति कर्तव्य बुद्धि है, अच्छा भगवान का भजन करना चाहिए, नहीं तो हम नरक में जाएंगे, माया की चक्की में पिसते रहेंगे, ये वैदी भक्ति। रागानुगा भक्ति क्या है? रागानुगा भक्ति है जिसमें भगवान से प्रीति ममता होती है, कृष्ण हमारे हैं, ऐसी जो ममता होती है। इसलिए जो ब्रजवासियों की भक्ति होती है, उस भक्ति के अनुसार ब्रजवासियों की स्वाभाविक प्रीति है। सखा लोग सोचते हैं ये हमारा सखा है, मैया सोचती है ये मेरा पुत्र है, गोपियां सोचती है हमारे प्रियतम है। इस प्रकार से जो भक्ति है, उस भक्ति का जो अनुगमन करती, अनुगमन मतलब उनके जैसे भाव से ही जो कृष्ण की सेवा करना चाहता है, उस भक्ति को रागानुगा भक्ति कहते हैं, ठीक है। संक्षेप में बता दिया, और विस्तार से तो फिर भक्ति रसामृत सिंधु पूरी पढ़ानी पड़ेगी। तो जो उस प्रसिद्ध ब्रजवासियों के प्रेम के अनुसरणकारी होकर के, अर्थात जैसा ब्रजवासी कृष्ण से स्वाभाविक प्रेम करते हैं, उसी प्रकार से जो इस जगत में भजन कर रहे हैं कि हम भी ब्रजवासियों की तरह कृष्ण से प्रेम करें, कृष्ण की सेवा करें, वो है रागानुगा भक्ति। और उस भाव से ही केवल गोलोक को प्राप्त किया जा सकता है, और कोई उपाय नहीं है। इसलिए बताया ये जो गोलोक धाम है ये गूढ़ है, उसको प्राप्त करने का उपाय भी अत्यंत गूढ़ है, ये रागानुगा भक्ति। और ये कितनी दुर्लभ है, इतनी दुर्लभ है, इतने शास्त्र में बताया। कृष्ण भक्ति रस भावितामति क्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते तत् लौल्यम मूल्यम एकलम जन्म कोटि सुकृतै न लभ्यते। करोड़ों करोड़ों वैदी भक्तों में से कोई एक रागानुगा भक्त होता है, इतना मुश्किल काम है, इसलिए इसको अत्यंत गूढ़ कहा गया है। तो इस प्रकार से उनके भावों में, ब्रजवासियों के भावों में किसी प्रकार का दोष नहीं है। वह भाव ज्ञान आदि की गंध से रहित अत्यधिक शुद्ध है। अब यहाँ बताए ज्ञान आदि की गंध से रहित है, तो क्या उनको ज्ञान नहीं होता है क्या? ब्रजवासियों मूर्ख हैं क्या सारे? यहाँ ज्ञान आदि से रहित का मतलब क्या बताया? ऐश्वर्य ज्ञान से रहित। भगवान के प्रति ऐश्वर्य ज्ञान नहीं होता है। ऐश्वर्य ज्ञान का मतलब क्या होता है? भगवान सर्वशक्तिमान हैं, भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी हैं, उनको न भूख लगती है, न प्यास लगती है, न उनको कुछ भय लगता है, उनका कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता है, ये ऐश्वर्य ज्ञान। लेकिन ब्रजवासी ऐसा नहीं सोचते। यशोदा मैया सोचती कृष्ण को भूख नहीं लगती, वो तो सोचती है ये हमारे घर में इतना माखन मिश्री है, फिर ये बाहर जा करके चुरा चुरा करके क्यों खाता है?
गोपियों से कह रही है तुम इसको थोड़ा खिला दिया करो। उन्होंने तो बोला नहीं, अरे ये तो भगवान, इसको भूख नहीं लगती। गोपियां शिकायत करने आई कि हमारे घर में माखन चोरी करता है। तो मैया भी कह रही है अच्छा माखन चोरी करता है, इसको भूख लगी होगी, थोड़ा खिला दिया करो, क्या प्रॉब्लम। फिर उसके बाद में जब दीपावली आई तो मैया खुद ही माखन निकालने के लिए खुद ही दही मंथन कर रही हैं। क्यों कर रही हैं? कृष्ण के भूख लगती है इसलिए तो कर रही हैं। और अगर उनको ये पता होता भूख नहीं लग रही तो उनको अपना स्तनपान क्यों कराती मैया। और सखा लोग, उनके अंदर भी ऐश्वर्य ज्ञान नहीं है। ऐश्वर्य ज्ञान अगर होता तो जैसे राम जी के सखा हैं सुग्रीव, विभीषण, इन सबको राम जी सखा मानते हैं। लेकिन ये लोग सखा की तरह राम जी के गले लग सकते हैं क्या? ये सखा होकर भी कहते हैं प्रभु हमको अपने चरणों में ही रखिए। क्यों? क्योंकि इनको पता है प्रभु, कृष्ण के सखा कभी किसी को सुना कि प्रभु बोल रहे हैं उसको, कृष्ण को प्रभु बोल रहे हैं? क्या बोलते हैं? कन्हैया चल घोड़ा बन जा। अभी बताओ राम जी का कोई सखा ऐसे बोलेगा? विभीषण जी बोलेंगे राम जी थोड़ा घोड़ा बन जाओ? कभी सोच सकते हैं ऐसा? ये संभव नहीं, क्योंकि उनके अंदर ऐश्वर्य ज्ञान होता है। और इसी प्रकार से जो द्वारका की रानियां हैं वो भी कभी कृष्ण को नहीं बोल सकती कुछ। रुक्मिणी सत्यभामा कभी बोल सकती हैं मैं बहुत थक गई हूं, मेरा थोड़ा पैर दबा दो? कृष्ण को बोल सकती हैं? नहीं बोल सकती, क्योंकि उनके अंदर ऐश्वर्य ज्ञान। ही तो प्रभु हैं, हम तो उनकी दासी हैं। लेकिन गोपियां तो बोल देती राधा जी मैं बहुत थक गई हूं, अब मुझसे और आगे चला नहीं जाता है। कृष्ण कहते ठीक है पैर दबा देता हूं, सेवा कुंज में चरण दबा देते। तो इसलिए जो ब्रज के भक्ति है उस भक्ति के अंदर में ज्ञान आदि की गंध से रहित पूर्ण शुद्ध है। ज्ञान आदि से रहित मतलब ऐश्वर्य ज्ञान से रहित शुद्ध माधुर्य भाव है। इसलिए वह लोग, कौन सा गोलोक? केवल नंद नंदन विषयक भाव अर्थात प्रेम के द्वारा, केवल कृष्ण से प्रेम के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। अगर कृष्ण से प्रेम भी है और ऐश्वर्य भी है तो नहीं मिलेगा, कहीं और पहुंचा देंगे। ऐसी बहुत जगह भगवान के पास कोई कमी नहीं है। जैसा तुम्हारा भाव है भगवान के पास सब व्यवस्था है। वहां द्वारका पहुंचा देंगे, अयोध्या पहुंचा देंगे, बैकुंठ पहुंचा देंगे, कहीं भी पहुंचा देंगे। उन सुप्रसिद्ध ब्रजवासियों अर्थात नंद यशोदा आदि अथवा राधिकादि का नंद नंदन विषयक जो युक्त प्रेम है उसी प्रेम का अनुगमन कर भजन करने से ही गोलोक प्राप्त किया जा सकता। बस स्पष्ट बता दिया। 3 भाव हैं, एक सख्य भाव है, एक वात्सल्य है, एक मधुर है। सख्य भाव में सीदाम सुदाम सुबल मधुमंगल इत्यादि का अनुगत्य करना पड़ेगा। वात्सल्य भाव में नंद बाबा यशोदैया इत्यादि का अनुगत्य करना पड़ेगा। और मधुर भाव में श्री राधा जी, ललिता विशाखा और मंजरियां जो है रूप मंजरी, रति मंजरी इत्यादि, इनका अनुगत्य करना पड़ेगा। इनका जो प्रेम है भगवान के लिए, वैसे प्रेम को भाव रख करके हृदय में जो भजन साधन करेगा वही गोलोक जाएगा। इसलिए अभी धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, धीरे धीरे काल क्रम से विसंगतियां उत्पन्न हो जाती हैं। विसंगतियों का मतलब क्या है? हमारा गौड़ी संप्रदाय है जिसमें कि हम लोग मंजरियों के अनुगत्य में भजन कर रहे हैं, ऐसा भाव होता है। लेकिन अब धीरे धीरे गौड़ी लोग भी राम कथा कर रहे हैं, गौड़ी लोग भी पुराणों की कथा कर रहे हैं। ये वास्तव में गौड़ी नहीं है। गौड़ी का मतलब एक निष्ठ, यहाँ तक कि राधा जी की सखी का पद भी गौड़ी लोग नहीं चाहते, केवल राधा जी के चरणों की दासी का पद ही चाहते हैं। इतना स्पेशल पद है ये, तब गौड़ी कहा जाता है। ऐसे सोचने से हम गौड़ी हो गए, तिलक ऐसे लगा लिया है, नाक पर थोड़ा आ रहा है, घंटी भी पहन ली है और माला भी हरे कृष्ण महामंत्र जपने से गौड़ी नहीं हो जाते। गौड़ी भाव क्या है? राधा जी के अनुगत्य में, तब हम गौड़ी होंगे।
भाव से गौड़ी है, नहीं तो फिर ये जो हम कर रहे हैं वो तो सारे के लोग ही कर ही रहे हैं, तो फिर हम में उनमें क्या अंतर रह गया। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ने जो शिक्षा दी है उसको जो पालन करेगा वो गौड़ी है। कौन सी? पदाब्जयोस्तव विना वरदास्यमेव नान्यर कदापि समय किल देवी याचे सख्याय ते मम नमोस्तु नमोस्तु सत्यम दास्याय ते मम रसोस्तु रसोस्तु सत्यम। राधा जी की सेवा करी रघुनाथ दास गोस्वामी ने, उस सेवा से राधा जी प्रसन्न हो गई। प्रसन्न होकर के राधा जी प्रकट हो गई। प्रकट होकर राधा जी कह रही हैं मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, बताओ मैं तुम्हें अपनी सखी बना दूं। रघुनाथ दास गोस्वामी कह रहे हैं हे देवी, आपके चरण कमलों में पुनः पुनः मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। क्या प्रणाम करता हूँ? एक ही याचना है मेरी, सख्याय ते मम नमोस्तु नमोस्तु नित्यम। आपका जो सख्य भाव है, जो आप कह रही हैं मुझसे मैं अपनी सखी बना दूं, इस सखी पद को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। तो राधा जी सोचे फिर क्या चाहिए? दास्याय ते मम रसोस्तु रसोस्तु सत्यम, मुझे केवल अपनी दासी बना दीजिए, दासी बना दीजिए और दासी बना दीजिए, बस ये गौड़ी है। अगर सखी पद भी चाहता है तो भी गौड़ी नहीं है। गौड़ी का मतलब जो महाप्रभु ने देने के लिए आए वही अनर्पित चरीम चिरात करुणयावतीर्ण कलौ समर्पयतुम उन्नत उज्ज्वल रसां स्वभक्ति श्रियम। राधा जी के हृदय में जो भक्ति है उसकी शोभा वो है मंजरी भाव। जो उस भाव से भजन करता है वही गौड़ी है। इसलिए श्री रूप गोस्वामी वो प्रार्थना कर रहे हैं हा देवी काकु बरगर याद दिवाचा याचे निपत्य भुविदंडवत उद्भटार्थी अस्य प्रसादम अबुदस्य जनस्य कृत्वा गांधर्व के निज गणे गणनाम विदेही। हे देवी, हे राधे, मैं आपके चरण कमलों में काकू मिनती करता हूँ, आप मुझे अपनी एक दासी बना लीजिए। तो हमारे जितने भी गुरुवर्ग हैं वो सारे के सारे राधा जी की दासी पद प्राप्त करना चाहते हैं, वही गौड़ीय भाव है। तो यहाँ पर बता रहे थे कि जो ऐसा प्रेम है उसी प्रेम का अनुगमन करके जो भजन करता है वही गोलोक को प्राप्त करता है। जरूरी नहीं है कि गौड़ी ही प्राप्त करेंगे, बाकी सख्य वाले भी प्राप्त कर लेंगे, लेकिन वो भाव होना चाहिए, सख्य वात्सल्य और मधुर तीनों में से। लेकिन गौड़ी स्पेशलिटी है। गौड़ी का मतलब ही होता है जो राधा जी के अनुगत्य में सेवा करना चाहता है, राधा कृष्ण दोनों, वो मंजरी है। तादृक् भगवती प्रेमा पारमेश्वर्य दृष्टितः सदा संपद्यते नैव भय गौरव संभवात्। और बता रहे हैं जिस भक्ति में कृष्ण के प्रति सर्वदा परमेश्वर की भावना रहती है उसके द्वारा कभी वैसा प्रेम प्राप्त नहीं किया जाता। अभी हमने बताई दिया जो कहते कृष्ण भगवान हैं वो कभी गोलोक धाम को नहीं जा सकते, क्योंकि वहां पर उनकी जगह ही नहीं है। तो कहाँ जाएंगे? कि दूसरे भगवान ने सब जगह और जितने भी धाम बना रखे सब में उनको भगवान ही मानते हैं। वहाँ कितने सारे चले जाओ कहीं भी, नरसिंह वामन कूर्म बराह सब भगवान है, राम द्वारकाधीश सब भगवान है, नारायण भगवान है। इसलिए जो उनको भगवान सर्वशक्तिमान अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी ये सब मानेंगे वो भगवान के गोलोक धाम में नहीं जाएंगे। वहां पर नो एंट्री। सब जगह का एक पास होता है ना, एंट्री करने के लिए एंट्री पास जाता है, लगता है ना, वो एंट्री पास वहां पर उसको ही मिलेगा जिसके अंदर में पहले टेस्ट किया जाएगा उसके अंदर में क्या भावना चल रही है। जब उसके अंदर देखा जाएगा कि केवल कृष्ण के प्रति इतना प्रेम है कि कृष्ण को भगवान न मान करके सखा मानता है अथवा पुत्र मानता है अथवा प्रियतम मानता है, उसको वो पास दिया जाए गोलोक का। बाकी सबको पास दिया जाएगा अयोध्या, द्वारका, बैकुंठ, इन सब की। ठीक है।
तो जो भगवान मानेगा उनको, उसके द्वारा वैसा प्रेम संभव नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर के ऐश्वर्य का अनुभव होने पर भय और गौरव होता है। पहले ही बता दिया। अयोध्या में मान लो, अयोध्या में अगर राम जी कहें चलो हनुमान आ जाओ आज कुश्ती लड़ेंगे, ये सुनने के साथ ही साथ हनुमान जी तो हाथ जोड़ करके कांपने लगेंगे, तो प्रभु आपसे कुश्ती लड़ूंगा मैं, ये तो मैं स्वप्न में भी नहीं सोच सकता। द्वारका में कभी कृष्ण रुक्मिणी से हंसी मजाक करने लग जाते हैं। रुक्मिणी, तुमने मुझसे विवाह क्यों कर लिया, मैं तो ग्वाला। अरे कहाँ, तुम्हारे साथ में शिशुपाल का विवाह होने वाला था, वो तो जरासंध का दत्तक पुत्र, पूरी पृथ्वी का सम्राट था, तुमने मुझसे विवाह क्यों कर लिया। बस उनके अंदर भय उत्पन्न हो गया। कैसा भय, कहीं प्रभु मुझे छोड़ ना दे, इसलिए सुनने के साथ ही साथ मूर्छित होकर के गिर पड़ी। अब बताओ फिर क्या लीला होगी जब वो मूर्छित ही हो गई। और दूसरी ओर अगर कृष्ण ऐसे गोपियों को बोल देते हैं तो गोपियां उनको 4 बात सुना देती हैं, सखा भी 4 बात सुना देते। कृष्ण अगर कहें, खेल खेल में हार जाते, कृष्ण हार गए तो अभी सखा कह रहे चलो घोड़ा बन जाओ, अभी कृष्ण कह रहे हैं मैं नहीं बनूंगा। अच्छा बनेगा कैसे नहीं, अरे तू हार गया है, अगर नहीं बनेगा सबको इकट्ठा कर लिया, कहते आज के बाद इसको अपने साथ खिलाना ही नहीं है। बताओ, तो लीला तो तब होगी ना अगर उनके अंदर भय उत्पन्न हो जाता। सखा, अरे मैं अपने प्रभु के ऊपर घोड़ा बन करके, प्रभु को घोड़ा बना करके उनके ऊपर कैसे चढ़ सकता हूं, तो लीला कहां होगी फिर, सख्य रस की लीलाएं नहीं होंगी। इसलिए भगवान के ऐश्वर्य का अनुभव होने पर भय और गौरव ये प्रभु हैं ऐसे, और प्रभु होने के बाद फिर उनसे कुछ नहीं करवा सकते। नंद बाबा कृष्ण को कह देते जाओ मेरा जूता लेकर के आओ, अभी वसुदेव बोलेंगे मेरा जूता लेकर के आओ, वसुदेव को पता ये भगवान है। नंद बाबा अपना पुत्र मानते हैं, पुत्र मानते कहते जाओ मेरा जूता ले आओ। तो कृष्ण भी ऐसे ही पुत्र बन करके और सिर के ऊपर में जूता ढो करके लेकर के आ रहे हैं। बताओ हम में से ऐसा कौन है जो कृष्ण को बोले जाओ मेरा जूता लेकर के आओ। इसलिए भय और गौरव होने पर वो लीला नहीं होगी, इसलिए वो गोलोक में नहीं जा पाएगा। केवलम लौकिक प्राण सुहित बुद्धया स सिद्ध्यति लोका लोकोत्तरो यो असौ अति लोकोत्तरो अपि यह। अब बता रहे फिर भैया जब भगवत बुद्धि से नहीं मिलेगा वो धाम तो कैसे मिलेगा, तो उपाय बता रहे हैं। वह प्रेम श्री नंद नंदन के प्रति केवल लौकिक प्राण बंधु भाव रखने से ही सिद्ध होता है। कृष्ण के प्रति कैसा भाव रखना पड़ेगा, कृष्ण हमारे हैं, प्रियतम हैं, सखा हैं, पुत्र हैं, इनमें से कोई एक भाव रखना पड़ेगा। लौकिक प्राण बंधु जैसा ही जगत में भी देखते हैं, जैसा ही जगत में देखते हैं, ये कोई माँ है, अब उसका बच्चा छोटा है, अब बच्चा शरारत कर रहा है, तो माँ की कैसी भावना होती, वो कान पकड़ करके 2 थप्पड़ लगा दी। ऐसा भाव होना चाहिए कृष्ण के प्रति, तब गोलोक में जाएगा। जैसे यशोदा मैया है, देखा अरे सबके घर में चोरी करता है, रोज रोज मैं शिकायतें सुनती थी, मुझे विश्वास नहीं होता था, आज तो अपने घर में ही चोरी कर रहा है, इसने मटकी तोड़ दी, देखो उम्र 2 साल है और बदमाश कितना है। और यशोदा मैया ने कहा ठहर जा अभी तुझे बताती हूँ, और छड़ी लेकर के कृष्ण को पकड़ने के लिए पीछे दौड़ रही। कृष्ण कूद करके भागे और मैया भी भागी, और मैया तो बड़ी है, पकड़ लिया। क्यों? क्योंकि मैया ये नहीं सोच रही है भगवान है, अगर सोच लेती भगवान है तो फिर क्यों पकड़ती। मैया सोच रही है तो मेरा पुत्र है, इसलिए मैया का प्रेम बहुत ज्यादा है। उस प्रेम के बसीभूत होकर के कृष्ण पकड़े गए। अब पकड़ करके मैया भी छड़ी दिखा रही, ठहर जा बदमाश कहीं का, इतना शरारती है, अपने घर में ही तूने मटकी तोड़ दिया, आज तेरी पिटाई लगाती। अब कृष्ण भयभीत है और उनकी नजर कहां पर है, मैया की तरह नहीं है। कृष्ण की दृष्टि मैया की तरफ नहीं है, कृष्ण की दृष्टि छड़ी की तरफ है। ये छड़ी ना पड़ जाए, कहीं छड़ी ना पड़ जाए डर के मारे। और डर के मारे रुदंतम मुहुर नेत्रम युग्मम मृजंतम कराम भोज युग्मिन सातंक नेत्रम मुहु श्वास कंप त्रिरेकांक कंठ।
स्थित ग्रह दामोदरम भक्तिवत। देखो ये भाव से गोलोक प्राप्त होगा। क्या रोदंतम, रो रहे हैं भगवान। कहीं और दूसरी लीला में सुनोगे नहीं कि भगवान ऐसे डर के मारे रो रहे हैं। डर के मारे रोते हुए सुना कभी कि भगवान किसी से डर के रो रहे हैं? लेकिन ये लीला ऐसी है, छड़ी ना पड़ जाए इसलिए डर के मारे रोदंतम मुहुर्नेत्रम युग्मम मृजंतम, बार बार आंखों से आंसू निकल रहे हैं और उनको आंखों को, जैसे बच्चे, छोटे बच्चे होते हैं ना, रोते हैं और अपने आंखों को मलते हैं ऐसे। और कराम्ब सातंक नेत्र, उनके नेत्रों में भय है। जिनके भय से काल चलता है उनके नेत्रों में भय है कि मैया कहीं छड़ी ना मार दे। ऐसे प्रेम से ही वो गोलोक प्राप्त होता है और कोई उपाय नहीं है। परंतु वह प्रेम लौकिक व्यवहार के समान न होने पर भी न तो पृथ्वी पर, न अष्टावरण में और न ही वैकुंठ आदि लोकों में वर्तमान है। लेकिन ये प्रेम बहुत स्पेशल है भाई। इसको ऐसा मत समझ लें जैसा हम बच्चे से प्रेम करते हैं ऐसा, या अपने यहाँ पर भी जगत में देखते हैं पति पत्नी आपस में प्रेम कर रहे हैं, दोस्त लोग प्रेम कर रहे हैं। ये प्रेम नहीं, ये तो जगत में प्रेम तो है ही नहीं। जगत का स्वार्थ है सब। एक दूसरे से कुछ कुछ इच्छाएं हैं वो पूरी हो रही हैं तो प्रेम है, वो खत्म तो खत्म, प्रेम गायब। इसको प्रेम नहीं कहते। वो प्रेम ऐसा है जो कहीं पर ना तो बैकुंठ में है, ना पृथ्वी पर है, ना 8 आवरणों में है। अयोध्या द्वारका में भी वो प्रेम नहीं है। इतना श्रेष्ठ प्रेम है। सोचो वो प्रेम कैसा होगा। उस प्रेम के वशीभूत होकर के भगवान यही भूल जाते मैं भगवान हूं, वो सोचने लगते मैं तो पुत्र हूं इनका। वो प्रेम की पराकाष्ठा है। इसलिए उस प्रेम को साधारण मत समझो। भगवान ऐसे ही तुम्हारी पिटाई खाने के लिए नहीं बैठे यहाँ पे। भगवान को कोई मार देगा? लेकिन इतना ज्यादा प्रेम होगा जैसे मैया का है तो भगवान फिर पिटने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। मैया कहते बांधूंगा आज इसको बांधूंगी तो बंध जाते। भगवान के पेट में अनंत ब्रह्मांड है, उनको कौन बांध सकता है? रस्सी कितनी लाओगे तुम? कितनी रस्सी लाओगे? एक ब्रह्मांड को बांध के दिखाओ जरा रस्सी से। तो उनके पेट में तो अनंत ब्रह्मांड है, उनको कैसे बांध सकते हो? लेकिन मैया के प्रेम के वशीभूत होकर के बंध जाते हैं। वो इतना श्रेष्ठ प्रेम है वो। इसलिए ऐसा प्रेम न तो पृथ्वी पर है, न स्वर्ग इत्यादि लोकों में है, न 8 आवरणों में है, न उससे ऊपर बैकुंठ, न द्वारका, अयोध्या, कहीं पर भी नहीं। वह प्रेम पृथ्वी आदि 14 भुवन लोकों में, लोक अतीत 8 आवरणों में, अथवा प्रपंच रूप लोक और उससे भी परे जो बैकुंठ है उस बैकुंठ में भी वो प्रेम नहीं है। क्योंकि बैकुंठ में भी कोई नारायण को अपना पुत्र नहीं मान सकता है। लक्ष्मी जी नारायण को गाली नहीं दे सकती। लक्ष्मी जी सुना कभी उनको बोला धूर्त कपटी? कभी सुना? लेकिन गोपियां देती हैं। धूर्त कपटी पति सुतान्वय भ्रात्र बांधवान अति विलिंगते अंत्यच्युतागता गति विदस्तबोध गीत मोहित कितव योषिता कस्त्यजे निधि। हे कितव कपटी, हम तुम्हारे लिए अपने पतियों को छोड़ करके आई, भाई बंधु सुख सारा घर छोड़ दिया, यहाँ तक कि लोक लाज मर्यादा भी छोड़ दी, लेकिन तुम हमको इतनी रात में जंगल में अकेला छोड़ करके कहाँ चले गए? कपटी धूर्त कहीं के। तो ये जो बोल रही हैं वो गोपियां, ये ऐसे नहीं बोल रही हैं कि कुछ भी बोल दिया। हम बोल देंगे ना तो अभी तुम भगवान तुम्हारे गर्दन टेढ़ी कर देंगे। हम भगवान को गाली नहीं दे सकते। ये प्रेम की अधिकता है। इतना प्रेम है उनका, उस प्रेम के वशीभूत होकर के कृष्ण कहते हैं ये जो गालियां देती है गोपियां, ये मुझे वेद स्तुति से प्रिय लगती है। ब्रह्मा जी वेद स्तुतियां करते हैं, उनकी तरफ भगवान ऐसे देखते भी नहीं है। और गोपियों की गाली सुनने के लिए कान खड़े कर करके सुनते। अच्छा मुझे धूर्त का, उनको आनंद हो जाता है एकदम। क्यों? वो गाली में आनंद नहीं है। आनंद किसमें है? प्रेम में है। ब्रह्मा जी का प्रेम नहीं है भगवान के प्रति। ब्रह्मा जी भी स्वार्थ से ही पूजा करते हैं। ये सृष्टि चलानी है। सृष्टि में जब ब्रह्मा जी फंस जाते हैं तो भगवान प्रभु ये असुर देखो, इसको हम संभाल नहीं पा रहे, ठीक है आता हूं। तो ब्रह्मा जी के स्वार्थ से तो बुला रहे हैं उनको। प्रभु कोई दूसरी समस्या आ गई, प्रभु आप ही देखो, ठीक है भगवान आते देख ले रहा हूं। भगवान की कौन सा सेवा करने के लिए ब्रह्मा जी बुला रहे। लेकिन गोपियां ऐसा नहीं है। गोपियां केवल कृष्ण की सेवा करने के लिए वहां पर गईं। इसलिए
ये प्रेम अन्य कहीं पर भी नहीं है, वैकुंठ में भी नहीं है। इसका कारण है कि वह श्रेष्ठ प्रेम ब्रजवासियों के भावानुसार विषय वस्तु भगवान के प्रकाश, महिमा और माधुरी के द्वारा सर्वत्र अतिक्रम करके, यानी सारी जगह का अतिक्रम करके वो प्रेम वहां पर विराजमान है।